जय बिहार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एमबीटेन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई की शानदार वैकेंसी आई हुई थी, जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 12 जनवरी 2026 थी। लेकिन फॉर्म भरते भरते बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कुछ नंबर नहीं अपलोड हो पाए या कहीं पर जो है सर्वर जो है लास्ट में जो है काम नहीं कर रहा था। लास्ट डे तो पूरा सर्वर ही नहीं काम कर रहा था। बट बहुत सारे बच्चों के जो है मैसेज आए थे कि सर काम नहीं कर रहा है, कैसे किया जाए, और उनका फॉर्म नहीं भरा पाया था। तो ऐसे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि फॉर्म भरने की जो डेट है उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस आई है बीटीएससी की तरफ से कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, चाहे वो किसी कारण से अप्लाई ना कर पाए हों, चाहे वो लास्ट टाइम वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो सर्वर बिजी हो गया, या मान लो उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, तो उन सब चीज़ों को जो है आप फिर से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, फिर से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है, तो आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए दोबारा एक चांस दिया गया है कि आप फॉर्म भर लें। अच्छा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब होगी, अब इसके लिए कोई अभी जो है जानकारी नहीं है। मैं आइए आपको नोटिस दिखा देता हूं पहले कि नोटिस में क्या कहा गया है। तो नोटिस में बेटा ये कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 28/2025, जो भी आपकी वैकेंसीज आई हुई थी जिसकी लास्ट डेट कितनी थी 12/1/2026 निर्धारित की गई थी, उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ईमेल के माध्यम से प्राप्त सूचना अनुसार ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पर फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई सारे बच्चों ने मेल किए, कई सारे बच्चों ने कमेंट भी करके कहा था कि सर लास्ट टाइम फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, सर्वर काम नहीं कर पा रहा है। तो उसी को देखते हुए जो है ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है उसको आगे विस्तारित किया जाएगा, ऐसा जो है नोटिस आया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। तो अभी डेट कब तक एक्सटेंड की जाएगी, मतलब लास्ट डेट अब कब होगी फॉर्म की, वो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इस नोटिस में लिख दिया गया है कि फॉर्म जो है फिर से ओपन होगा और जो है साथ ही साथ फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा चांस है कि जिन बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई अभी नहीं किया है, किसी कारण से अप्लाई ना कर पाए हो, तो आप फॉर्म को अब फिर से भर पाएंगे। और उक्त से संबंधित विस्तृत सूचना आयोग जो है आपको जो है www.btscbihar.gov.in पर जो है विस्तृत जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो एक आपको दूसरा चांस मिला है बेटा। और मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्म भरने के लिए आप हमेशा लास्ट डेट का इंतजार ना करिए। जैसे फॉर्म आता है, जैसे फॉर्म ओपन हो जाता है, तो आप फॉर्म तुरंत भरिए, आप लास्ट डेट का इंतजार ना करिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं फॉर्म भरते समय। और जब आप लास्ट डेट पर पहुंचते हो तो फिर सर्वर नहीं काम करता है या कुछ भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो जब फॉर्म फिर से ओपन हो रहा है तो फिर से भैया लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, नहीं सर्वर फिर से जो है जाम हो सकता है। तो आप जो है अब जब से ही फॉर्म खुलेगा आप फॉर्म पहले अप्लाई कर दीजिए अच्छे से। तो पहला जो आपका स्टेप होता है फॉर्म को हम अच्छे से अप्लाई करें, तो पहले वो प्रक्रिया आप जो है अच्छे से कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है कि अब जो है तैयारी आपको कैसे करनी है, तो तैयारी भी आपको कैसे करनी है, तो आपको पता है बेटा कि टोटल जो है 75 अंक का जो है वेटेज दिया जाएगा रिटन एग्जाम का, और 25 नंबर का जो है वेटेज है। आपको पता है पहले से जो वहां पर बीटीएससी में या बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जेई पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं उनको 25 अंक का वेटेज है। तो ये तो आपको कहानी पहले से ही पता है। दूसरी बात कि बेटा इसमें जो टेस्ट होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, वो 100 नंबर का होगा और केवल टेक्निकल पेपर आएगा, केवल टेक्निकल ही पेपर आएगा। तो 100 नंबर का पेपर होगा, उसकी काउंटिंग 75 नंबर में होगी। कैसे काउंटिंग होगी उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है बेटा कि इसमें केवल टेक्निकल ही आएगा। पूरा टेक्निकल का सिलेबस है, जो भी आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है पूरे 3 साल में, वही पूरा सिलेबस है। और डिप्लोमा वाले ही इसमें क्या है, एलिजिबल है। तो भैया अगर आपको जीरो से बिल्कुल तैयारी करना है तो आपके लिए पूरा जो है आपके पास एक बैच अवेलेबल है। वो बैच क्या है आपके पास बता देता हूं कि बैच का नाम आपका क्या है, नालंदा बैच। नालंदा बैच हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है, नालंदा बैच चालू हो गया है, जिसकी फीस मात्र 699 रुपए है। और पूरा हिंदी में आपको पूरी जो है पढ़ाई कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो थ्योरी भी मिल रही और प्रैक्टिस मिल रहा, दोनों एक साथ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। और उस बैच का नाम देखिए शानदार, क्या है, नालंदा बैच है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कुछ आपको पूछना है तो ये दिया गया नंबर है
630-752-3626 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको ये कैसे ये बैच लेना है उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर एमडी क्लासेस का ऑफिशियल जो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका एमडी टेक्निकल सेक्शन आएगा, वहां से आप पेड कोर्स को ले सकते हैं। वहां पर नालंदा बैच के नाम से पेड कोर्स शो करेगा। मैं फिर से बता दूं कि आपको प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उस कैटेगरी में आपको एमडी टेक्निकल के सेक्शन पर जाना है, और जैसे ही आप एमडी टेक्निकल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेड कोर्स पे जाना है, और पेड कोर्स पर आपको जो है नालंदा बैच मिल जाएगा। तो नालंदा बैच आप ज्वाइन करके बीटीएससी जेईई की शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि फॉर्म जो है अब फिर से एक्सटेंड हो रहा है। अब ये देखिए फॉर्म 10 दिन एक्सटेंड करते हैं या 12-15 दिन एक्सटेंड करते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि कब तक फॉर्म भराने की लास्ट डेट एक्सटेंड करते हैं। लेकिन ये तो नोटिस आ गई, फॉर्म तो एक्सटेंड होना ही होना है। दूसरी बात ये है कि अब आपके पास फिर से टाइम मिल रहा है। अभी जो है आपको पता है कि कौन सा वेंडर पेपर कराएगा, उसकी भी डेट जो है लास्ट जनवरी तक लगी हुई है टेंडरिंग की, तो अभी उसकी टेंडरिंग भी नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेपर है आपका थोड़ा सा डिले होने की संभावना है कि पेपर आपका मई में देखने को मिलेगा। पेपर जो है आपको मई के आसपास देखने को मिलेगा। अब मई में पेपर होगा आपके पास, 3 महीने 4 महीने आपके पास बढ़िया टाइम है, ठीक है, 3.5 से 4 महीने आपके पास टाइम है। खूब जम के अगर तैयारी कर लेंगे भैया तो इतनी शानदार वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं, तो आप जो है जरूर जेई बनेंगे, है ना। और बिहार जैसे स्टेट में आप जेई बनेंगे। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है कि उनको पास वेटेज है, गर्ल्स कोटे का वेटेज है, तो आप जो है इस भर्ती का लाभ उठाएं। बार बार ऐसी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और भी अगर आप कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमडी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा जो है बीटीएससी जेईई के बारे में हर चीज यहां पर आपको कवर करती हुई दिखेगी। तो थैंक यू सो मच बेटा, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और लगे रहिए तैयारी में। जो आने वाला साल है आपका, ये जो पूरा 2026 चल रहा है, इस साल आप जरूर जेईई बनिए। जय बिहार।